वीजा और मास्टर कार्ड, इनके लोगोज आपको हर जगह दिखते हैं। क्रेडिट कार्ड्स पे, डेबिट कार्ड्स पे, यहां तक कि उन नए डिजिटल वॉलेट्स पे भी। ये हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। दुकानों और ऑनलाइन चीजें खरीदना आसान बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन नामों का असल मतलब क्या है? ये बैंक्स नहीं है, ये आपको पैसे उधार नहीं देते। तो फिर ये क्या करते हैं? यही हम समझेंगे आसान भाषा में, क्योंकि ये जानना कि ये पेमेंट नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं आपके पैसों के बारे में समझदारी से फैसला लेने की दिशा में पहला कदम है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीजा और मास्टरकार्ड फाइनेंशियल वर्ल्ड के बिचौलिए की तरह है। ये खुद कार्ड्स इशू नहीं करते, इसके बजाय ये वो नेटवर्क्स प्रोवाइड करते हैं जो आपके कार्ड को काम करने देते हैं। इसे एक हाईवे सिस्टम की तरह समझो। वीजा और मास्टरकार्ड सड़कें बनाते हैं और उनका रखरखाव करते हैं। आपका कार्ड एक कार की तरह है जो उन सड़कों पर चलती है, और बैंक्स वो हैं जो आपको कार, आपका कार्ड देते हैं और उसमें पेट्रोल डालते हैं, आपकी क्रेडिट लिमिट या बैंक बैलेंस। वीजा या मास्टरकार्ड नेटवर्क के बिना आपका कार्ड बस एक प्लास्टिक का टुकड़ा होगा। यह वह नेटवर्क है जो आपके बैंक को मर्चेंट के बैंक से जोड़ता है। जब आप कोई खरीद करते हैं तो उनके बीच पैसे ट्रांसफर करने देता है। तो अगर वीजा और मास्टरकार्ड कार्ड्स इशू नहीं करते हैं तो कौन करता है? यहीं पर बैंक्स और दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आती हैं। ये वो हैं जो आपको असल में वीजा या मास्टरकार्ड लोगो वाला कार्ड देती हैं। इन इंस्टीट्यूशंस को इशुअर्स कहा जाता है। ये तय करती हैं कि आपको किस तरह का कार्ड मिलेगा। क्रेडिट, डेबिट, प्रीपेड, आपकी क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट कार्ड्स के लिए इंटरेस्ट रेट्स और फीस, और रिवॉर्ड्स प्रोग्राम्स। इसलिए कार्ड चुनने से पहले अलग अलग बैंक्स के ऑफर्स की तुलना करना जरूरी है। भले ही दो कार्ड्स पर एक ही वीजा या मास्टरकार्ड लोगो हो, इशुअर के आधार पर बेनिफिट्स और टर्म्स बहुत अलग हो सकते हैं। बिल्कुल, और इसलिए इशुअर की भूमिका को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इशुअर आपके कार्ड के कई मुख्य फीचर्स तय करता है, जो आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस और बेनिफिट्स को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमेशा तुलना करने और समझदारी से चुनाव करने के लिए समय निकालें। सेक्शन 4, फ्रॉम बेसिक टू ब्लिंग, अ कार्ड फॉर एवरी नीड। अलग अलग कार्ड्स की बात करें तो वीजा और मास्टरकार्ड दोनों ही अलग अलग जरूरतों और बजट्स के हिसाब से कई ऑप्शंस देते हैं। रोजमर्रा की खरीदारियों के लिए बेसिक कार्ड्स होते हैं। प्रीमियम कार्ड्स ट्रैवल पर्क्स या कैशबैक रिवॉर्ड्स के साथ आ सकते हैं, और फिर वो चमकदार गोल्ड और प्लैटिनम कार्ड्स हैं जो एक्स्ट्रा पर्क्स और हायर फीस के साथ आते हैं। दोबारा, स्पेसिफिक फीचर्स और बेनिफिट्स इशूइंग बैंक के आधार पर अलग अलग होते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि वीजा और मास्टरकार्ड दोनों ही चुनने के लिए कई ऑप्शंस प्रदान करते हैं। सेक्शन 5, अराउंड द वर्ल्ड विद वीजा एंड मास्टरकार्ड। वीजा और मास्टरकार्ड की सबसे अच्छी चीजों में से एक है उनका ग्लोबल एक्सेप्टेंस। आप दुनिया भर में लाखों जगहों पर अपने कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, जो उन्हें यात्रा और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अविश्वसनीय रूप से सुविधाजनक बनाता है। हालांकि दोनों व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं, फिर भी कुछ रीजनल डिफरेंसेस हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आप पा सकते हैं कि वीजा का उपयोग आमतौर पर नॉर्थ अमेरिका में अधिक होता है, जबकि मास्टर कार्ड की यूरोप में उपस्थिति मजबूत हो सकती है। हालांकि ये केवल सामान्य अवलोकन है। ज्यादातर मामलों में आप दुनिया में कहीं भी हो, बिना किसी परेशानी के किसी भी कार्ड का उपयोग कर पाएंगे। सेक्शन 6, फीस एंड सिक्योरिटी, व्हाट टू कीप इन माइंड। अंत में आइए फीस और सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। वीजा और मास्टर कार्ड दोनों के पास आपको धोखाधड़ी से बचाने के लिए उपाय हैं। आपके लेन देन को सुरक्षित रखने के लिए वे EMV चिप्स और फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग करते हैं। फीस की बात करें तो चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। दोनों नेटवर्क्स भुगतान प्रोसेस्ड करने के लिए मर्चेंट से ट्रांजैक्शन फीस लेते हैं।
ये फीस इस्तेमाल किए गए कार्ड के प्रकार और मर्चेंट की इंडस्ट्री जैसे कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वीजा और मास्टरकार्ड केवल नेटवर्क्स हैं। एक कंज्यूमर के रूप में आप जो स्पेसिफिक फीस देते हैं वह आपके बैंक या कार्ड इशुअर द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो कौन सा बेहतर है, वीजा या मास्टर कार्ड? सच तो यह है कि ये दोनों ही बेहतरीन पेमेंट नेटवर्क्स हैं। आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और स्पेंडिंग हैबिट्स पर निर्भर करेगा। अलग-अलग बैंक्स के ऑफर्स की तुलना करें, फीस रिवॉर्ड्स प्रोग्राम्स देखें और वह कार्ड चुनें जो आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से सबसे